आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करने वाले हैं और साथ ही वो छात्रों को संबोधित भी करने वाले हैं। बता दें कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह चंपारण के जब 100 वर्ष पूरे हुए थे तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात रखी थी कि इस केंद्र का निर्माण होगा, यहाँ पर जो है उद्घाटन किया जाएगा। और आज उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। राजघाट के समीप ये केंद्र स्थित है और यहाँ पर बताया जा रहा है दिल्ली के 36 स्कूली छात्रों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वच्छ भारत मिशन की सफलता को लेकर के अपनी बात रखेंगे छात्रों के सामने और छात्रों को स्वच्छता को लेकर के जागरूक भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको इसकी महत्ता भी बताएंगे। स्वच्छ भारत मिशन एक ऐसा मिशन रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कि कितना वो सफल रहा है। शुरुआत से ही उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का ये सपना था कि भारत स्वच्छ भारत का, और उसी को लेकर के ये मिशन की शुरुआत की गई थी। और इस मिशन में की सफलता की अगर बात की जाए तो आज देश के कई ऐसे गांव हैं जो कि स्वच्छता के मामले में अब अव्वल दर्जे पर हैं। बता दें कि 55 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अब शौचालय का इस्तेमाल करने लगे हैं। शौच मुक्त खुले में शौच मुक्त भारत का जो अभियान लिया था मोदी सरकार की तरफ से, उसे भी लगातार जो है पूरा किया गया है और आगे भी इसके लिए काम किया जा रहा है। तो चलिए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं संबोधित करेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अब से थोड़ी ही देर में वो संबोधित करेंगे। अभी वो केंद्र का दौरा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि गेट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये उद्घाटन कर रहे हैं वो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का। देखिए गेट जो है खुल चुका है केंद्र का और ये हो चुका है उद्घाटन राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं और राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के सभागार में संबोधित करने वाले हैं स्कूली छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये केंद्र जो है स्थापित करने की बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। महात्मा गांधी के सपने को साकार करने का जो एक लक्ष्य उन्होंने रखा था, उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी का एक सपना था स्वच्छ भारत का और उसी लक्ष्य को पूरा करने की ओर लगातार जो है काम किया जा रहा है। देश में ही नहीं बल्कि स्वच्छ भारत मिशन को विदेशों में भी सराहा गया है। देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ पर। और अब भवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद संबोधित करने वाले हैं छात्रों को। उन्हें स्वच्छता को लेकर के जागरूक भी करेंगे तो शिक्षा भी देंगे। साथ ही साथ स्वच्छ भारत मिशन किस तरह से सफल हुआ है, इसके पीछे किस तरह से जो लक्ष्य रखा गया था उसको पूरा करने में कितना समय लगा और किस तरह से इसकी एक एक बिंदुओं पर काम किया गया, उसके बारे में भी अपने आज विचार रखने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब सभागार में वो मौजूद हैं, प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ से वो छात्रों को संबोधित करने वाले हैं। दिल्ली के 36 स्कूली छात्रों को संबोधित करते हुए वो स्वच्छता के विषय में अपने विचार रखेंगे। बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 55 करोड़ से भी ज़्यादा लोग अब शौचालय का इस्तेमाल करने लगे हैं। जिस तरह से पहले खुले में शौच करके प्रदूषण फैलता था, अब उससे कहीं ना कहीं धीरे धीरे देश को निजात मिल रहा है। लोग अब शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण करके गांवों कस्बों तक पहुंचाया गया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। लोगों को बताया गया कि स्वच्छता कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे आसपास गंदगी है तो इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए अपने आसपास स्वच्छता रखें, प्रदूषण जो है ना होने दें। हर तरीके की प्रदूषण की बात की गई, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो या अपने आसपास जो फैली गंदगी हो, हर तरीके से प्रदूषण होता है जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो इस मिशन के तहत जो है इन सभी बिंदुओं को देखा गया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार मोदी सरकार की तरफ से काम भी किया गया। पुरजोर तरीके से उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को रखा, लोगों को जागरूक किया और कहीं ना कहीं आज हम ये कह सकते हैं कि लोग इसके प्रति जागरूक भी हुए हैं। अगर बात करें गांवों की, कस्बों की, तो अब लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जा चुका है कि अपने आसपास स्वच्छता रखें, भारत को खुले में शौच मुक्त
करने का जो लक्ष्य रखा गया था उस पर भी जो है लगातार काम पहले भी हुए हैं और अभी भी आगे भी जारी हैं। तो ये मिशन किस तरह से सफल हुआ है, इसके बारे में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और बताएंगे छात्रों को कि क्या महत्व है स्वच्छता का। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है अपनी बात रखने वाले हैं, छात्रों को संबोधित करने वाले हैं। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को लेकर के आगे चले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस लक्ष्य को सबके सामने रखा था और कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात कही थी बीजेपी ने कि स्वच्छता को लेकर के हम पुरजोर तरीके से काम करेंगे। और आज चूंकि दूसरा कार्यकाल चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसमें अगर देखा जाए तो लगातार काम किए जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस सभागार में महात्मा गांधी की कहानी से शुरुआत से लेकर के यहाँ पर एक फिल्म की तरह जो है यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनकी कहानी, उनके लक्ष्य को, उनके सपनों को एक फिल्म की तरह चित्रित किया गया है जो कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ही गंभीरता के साथ, बड़े ही शांति के साथ हॉल में बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फिल्म को, इस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं और इसके बाद वो छात्रों को संबोधित करेंगे। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ में। तो लगातार देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़, क्योंकि पल पल की खबरें हम आपको पहुंचा रहे हैं, हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये फिल्म जो है ये आधारित है महात्मा गांधी के जीवन पर भी। उनके द्वारा जो भारत का जो सपना रखा गया था, जो सपना देखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, उस पूरे सपने को एक डॉक्यूमेंट्री, एक फिल्म की तरह उकेरा गया है, जिसे कि आज इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभागार में बैठे देख रहे हैं। और चलिए, ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं। मैं उनका स्वागत करती हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, इस वक्त हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस डॉक्यूमेंट्री, उस फिल्म को देख रहे हैं जो महात्मा गांधी के सपनों को कहीं ना कहीं आगे की ओर बढ़ाता है। और क्या कुछ कहती हैं ये तस्वीरें, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे महात्मा गांधी के सपनों की। महात्मा गांधी का सपना यानी कि महात्मा गांधी का भारत, महात्मा गांधी का ऐसा भारत जहाँ पर उन्होंने सफाई को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी। जी, जिस भी जगह भी वो रहे, जहाँ भी रहे, ये हम उनके आश्रम की बात करें तो खुद ही सफाई किया करते थे, अपने झाड़ू लेते थे, सफाई करते थे। और जिस तरीके से उनका एक लगाव था, या उन्होंने जो एक इम्पोर्टेंस दी सफाई कर्मचारियों को या वाल्मीकि समाज को, हरिजनों को, और उनको जो है सम्मान दिया कि ये वो लोग हैं जो कि सफाई करते हैं और आपको जो एरिया को साफ़ सुथरा रखते हैं, इनको सम्मान दीजिए। तो उनको एक प्रमुखता से शामिल था। तो आज हम जिस तरीके की व्यवस्था है, और हमने देखा कि हमारी जो MCD है, यानी कि जो हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, अथॉरिटीज़ हैं, बॉडीज़ हैं, वो सही ढंग से काम नहीं करती हैं और कूड़ा करकट जो है सड़क पर पड़ा रहता है। वो तो काम करती ही नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारे अंदर जो छुआछूत की भावना आ गई, और जिसकी वजह से हम जो है उन लोगों का जो है अपमान करने लगे, उनसे दूर रहने लगे। इवन आप देखेंगे कि यदि वो आपके घर पर भी आते हैं कूड़े वाले और वो लेकर जाता है, तो आप पैसे आप उसको से दूर से देते हैं, भाई टच ना कर ले, ठीक है। तो ये यदि वो बाहर भी दिखाई देता तो आप मुँह ढक लेते हैं, मुँह फेर लेते हैं, बच के निकलते हैं। लेकिन आप यदि पुरानी फिल्मों से समझें, या डॉक्यूमेंट्री से समझें, या पुराने लोगों से समझें, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, वो पहले जो है अपने गली मोहल्ले को साफ़ करता था। जहाँ पर जो है पहले पैखाना हुआ करता था, वहाँ पर उसको साफ़ करने आता था, वो जो है गंदगी अपने सर पर लेके जाता था। या फिर जो है जो एक मशक वाला दिखाते हैं जो पूरे गली मोहल्ले को साफ़ करता था। तो वो जो एक अभियान था कि भाई हमें जो है आसपास सफाई रखनी है, और इससे सफाई की वजह से जो है महात्मा गांधी ने पुरजोर जो है एक आंदोलन चलाया, या मैं एक संदेश दिया। महात्मा गांधी की एक सिद्धांत था जी साक्षी,
कि वो अगर कोई एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे तो पहले से करके दिखाते थे कि मैं इसको कर रहा हूँ तो तुम भी करो। और उसी पद चिन्हों पर चलते हुए हमें नरेंद्र मोदी भी दिखाई देते हैं। जब उन्होंने भारत स्वच्छ अभियान शुरू किया तो उन्होंने खुद झाड़ू लगाई, सभी मंत्रियों से, विधायकों से या सोशल एक्टिविस्टों से, इवन बॉलीवुड के कलाकारों को भी शामिल किया, झाड़ू लगवाई, एक संदेश देने की कोशिश की, आप पहले एक आइडियल बनिए जिससे कि लोग आपको फॉलो करेंगे। एक तो ये बात रही। तो जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो आज केंद्र का उद्घाटन होगा, तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों को चंपारण से उन्होंने 2017 में इसका एक घोषणा की थी, किस तरह का एक केंद्र बनेगा और वहाँ पर जो इस तरह की चीज़ें जिसे कहते हैं कि संवाद वहाँ कायम होगा, लोग आपस में डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, हम इसको इंटरेक्शन के रूप में देख सकते हैं। तो उसी केंद्र का यहाँ पर होगा। मैं समझता हूँ यहाँ से जो है कुछ डॉक्यूमेंट्री बनेंगी, चलचित्र बनेंगे, कुछ यहाँ से जो है सेमिनार्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगी, स्कूली बच्चों को यहाँ बुलाया जाएगा, उनको स्वच्छता के बारे में बताया जाएगा। और ये स्वच्छता कितनी ज़रूरी है, आवश्यक है, ये पेंडेमिक जो कोरोना इसने साबित कर दिया है कि हम बार बार कहते हैं कि आसपास सफाई रखिए, सैनिटाइज कीजिए। यदि हमारे आसपास सफाई रहेगी या सैनिटाइजेशन रहेगा तो हम बीमार कम पड़ेंगे, चाहे वो सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो या अदर तरह की बीमारियां हों। तो उन्हीं पे फोकस करते हुए जो है ये सब कुछ किया जा रहा है कि लोगों को सफाई के लिए जागरूक किया जा रहा है। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की कि साहब आपने जो है पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान को शर्मिंदा कर दिया, आपने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के लोग बहुत गंदे हैं, गंदगी से रहते हैं, सफाई नहीं करते हैं। लेकिन ये सच है, लोगों को जब तक आप नहीं बताओगे 10 लोगों के सामने, उनको समझ में नहीं आता है। पहले लोग जो है गुटखा खाते थे वहीं थूक रहे हैं। आप चाहे वो रेल में सफ़र कर रहे हो, बस में सफ़र कर रहे हो या पब्लिक प्लेस पे खड़े हो, गुटखा, बीड़ी, पान, सिगरेट पी रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं थूक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मेट्रो आई तो लोगों ने थूकना बंद कर दिया, फाइन लगा वहाँ पर। तो ऐसे या एयरपोर्ट की बात करें तो ये जो तरीका है इसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। मैंने जितनी यात्राएं की हैं यूपी में, बिहार में, झारखंड में, या मैंने असम गया, मैंने जो है राजस्थान की यात्राएं की, वहाँ देखा लोगों के सफाई का ध्यान लोग नहीं रखते हैं। घर के अंदर सफाई होगी लेकिन गली, जैसे घर की आप दहरी से पैर बाहर रखते हैं तो आपको चारों तरफ गंदगी दिखाई देती, कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं, नालियों में जो है मल बहता हुआ दिखाई देता है। या फिर जो है गली मोहल्ले की किसी मोड़ पे जो है बहुत सारा कूड़ेदान रखा होता है, उसमें इतनी गंदगी होती है कि आपका निकलना मुश्किल हो जाता है। और ये कूड़ा जो है राजनीति का मुद्दा बन गया कि जो स्थानीय पार्षद है उसके पर वोट मांगने लगे कि हम यहाँ से आपकी नाली ठीक करा देंगे। मतलब नाली, सड़क, खड़ंजे, इनके ऊपर वोट मांगे जाने लगे। तो इसको जो है इस मुद्दे को ख़त्म करने की कोशिश की गई है मोदी की तरफ से कि आप खुद सफाई करें और जो है अपने आसपास के एरिया को सफाई करें। उन्होंने इसमें बच्चों को शामिल किया, सोशल एक्टिविस्ट को शामिल किया। तो ये उसी को लेकर एक जो है एक कोशिश की जा रही है। जी अजय जी, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपको क्या लगता है कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन रहा है ये कितना सफल रहा है? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बच्चों को संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बात भी रखेंगे कि जब ये मिशन शुरू किया गया था तब से लेकर के अब तक में किस तरह से इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए काम किया गया है। अगर आपसे बात करें कि चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, फील्ड में भी आपका आना जाना होता होगा, लोगों से मिलना जुलना होता होगा, कितने जागरूक नजर आते हैं लोग स्वच्छता को लेकर के? देखिए, लोग स्वच्छता को लेकर काफ़ी जागरूक हैं और बहुत बड़ा बदलाव हमने देखा है। और सबसे ज़्यादा बदलाव हमने जो है उस क्लास में देखा है जिन्हें हम बॉलीवुड के लोग कहते हैं या प्लेयर्स हैं या जो एलिट क्लास है या सेलिब्रिटीज़ हैं, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उन्हें एक जो है एक एग्जाम्पल सेट किया है। इवन आपने देखा होगा कि एक बार विराट कोहली का भी वीडियो वायरल हो गया था, एक बार किस बॉलीवुड फिल्म स्टार का वीडियो वायरल हो गया था, तो जिसने एक बार इवन जो है शिखर धवन का भी वीडियो वायरल हो गया था, उन्होंने कुछ बाहर फेंका था, कुछ ऐसा हुआ था। तो इस तरह के वीडियो वायरल हुए और सबसे ज़्यादा असर पड़ा है बच्चों पर, जो स्कूली बच्चे हैं, चाहे वो 10+2 के हों या 10th के हों या प्राइमरी क्लास के बच्चे हों, उन्होंने इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और स्कूलों ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने अपने पेरेंट्स को जागरूक किया, नहीं मम्मी यहाँ पे ऐसा नहीं रखना है, पापा ऐसा नहीं करना है। कहीं ना कहीं मतलब ये कह सकते हैं कि स्वच्छ भारत स्वच्छता को लेकर के जो मिशन चलाया गया, कहीं ना कहीं अब आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत लाभदायक है, क्योंकि हम जो गलतियां करते आए हैं हमारे आने वाली पीढ़ियां, छोटे बच्चे ना करें। देखिए वही चीज़ है साक्षी, स्वच्छता अभियान की बात करें कि खुले में शौच की एक बहुत बड़ी समस्या थी। हम अगर रेलवे ट्रैक पर चलते हैं तो आप जो है जब भी किसी भी शहर का
का आउटर आता है या वो गाड़ी वहाँ से छूटती है तो चारों रेलवे ट्रैक के आसपास लोग आपको लोटा लेकर बैठे हुए दिखाई देते थे या गंदगी दिखाई देती थी। आप ट्रैक पर चल नहीं सकते हैं, तो इतनी गंदगी होती थी कि आपको मुंह ढकना पड़ेगा। चाहे आप, मैं दिल्ली की बात करूँ, आप फरीदाबाद की तरफ निकल जाइए, पूरी गंदगी, आगरा के पास पहुँचे पूरी गंदगी, इधर अलीगढ़ के पास पहुंचे, पूरी गंदगी, चारों तरफ गंदगी गंदगी दिखाई देती थी। तो उसमें जो है वहाँ फ़र्क पड़ा है। अब लोग जो है वहाँ जब गांव देहातों में अच्छा या अजय जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि हर जगह गंदगी गंदगी दिखाई देती थी, क्या वजह मैं जो है आपको इसकी मानते मैं हैं? अज्ञानता, अज्ञानता और तो यहाँ लापरवाही। पर बहुत ज्यादा जरूरत आपको है मैं लोगों बताऊं, को आज से जागरूक मैं करने 1980 की बात करूंगा, 1990 के आसपास की बात करूंगा कि बाहर से विदेशी सैलानी आते थे, गंदगी की फोटो खींचते थे कि रेलवे ट्रैक पे एक आदमी बैठ के पॉटी कर रहा है, उसको वो खींच के जो है अमेरिका में या लंदन में बाहर के विदेशों में दिखाते थे, देखो ये हिंदुस्तान है, यहाँ का आदमी जो ऐसा है। ठीक है, तो ये जो एक एक शर्मिंदगी सी महसूस होती थी। और इसीलिए जब आप देखें, जब हिंदुस्तान का आदमी यहाँ से बाहर जाता था जी। तो उसके लिए अलग से एक लाइन लगती थी एयरपोर्ट के ऊपर, उसको सैनिटाइज किया जाता था, उसको गोलियां खिलाई जाती थी कि यहाँ कहीं गंदगी कर देगा। इवन आपने देखा होगा कि ऐसी खबरें भी आई हैं कि प्लेयर्स के जूते या कपड़े भी साफ कराए गए, उनसे पूछा कि भाई आप कैसे जूते पहन कर आए हैं, कैसे कपड़े पहन कर आए हैं, इनको अलग करो, ये करो। तो एक जो शर्मिंदगी का सामना हिंदुस्तान के लोगों ने किया अब्रॉड के अंदर, उससे निजात दिलाने के लिए कोशिश है कि भाई आप अपने आप को स्वच्छ रखिए। मैं इस पर भी ये भी इस तरह की खबरें 1980 और 90 के बीच में आती रहीं और 95 के आसपास भी आती रही हैं। तो ये चीज़ें हैं तो हम देख रहे हैं। इसके अलावा मोदी ने जो है, जो महिलाओं को खुले में शौच जाना पड़ता था या पुरुष कहीं भी शौच करने बैठ जाते थे, क्योंकि खेत में अजय जी बैठ ये जाते थे। वाकई में एक बड़ी समस्या होती थी महिलाओं के लिए, कि वो गांव की महिलाओं के लिए कि वो खुले में शौच जाती थी, उनका एक समय जो है उनका निर्धारित कर दिया जाता था कि सुबह भोर होने से पहले, उजाला होने से पहले वो जा करके खेतों में शौच कराएं। अब अगर इस बिंदु को देखा जाए तो वाकई में एक बड़ी समस्या जो है महिलाओं की कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस मिशन के तहत सॉल्व हुई, जब घरों घरों में शौचालय बने। देखिए, ये तो एक, चलिए, तो एक पहलू रहा कि जी, महिलाएं जो है अब बाहर जाती थी, टाइम फिक्स कर दिया गया, क्योंकि महिलाओं को हमेशा जो है मान सम्मान और इज्जत से जोड़ के देखा जाता है और उनके लिए जो है हमने इतिहास गवाह है कि हमने युद्ध भी लड़े हैं। ठीक है, अब ये जो जहाँ बहू बेटियों की या घर परिवार की बातचीत आती है तो उनको सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है और उनको पर्दे में या प्राइवेसी में रखा जाता है। इसीलिए उनसे कहा गया कि आप सुबह या शाम में शौच के लिए चले जाइए। पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता कहीं भी, लेकिन जो खेतों में शौच के लिए जा रहे हैं, गंदगी तो वहाँ पर भी हो रही है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब आप जहाँ पर खेती कर रहे हैं वहीं पर आप शौच कर रहे हैं, आप जाकर खेतों में देखिए क्या स्थिति हो जाती है। तो इसलिए वहाँ पर शौचालय बनाए गए, उससे उसका फ़ायदा हुआ। दूसरा, जब शौचालय बनने लगे तो जो पुरुषों की उनकी प्राइवेसी शुरू हुई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था और इसके ऊपर जो एक राजनीति होती थी, उस राजनीति को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। और इसके अलावा इससे होने वाली बीमारियों को रोका गया है। जो हैजा एक सबसे बड़ी बीमारी है जो इसी गंदगी से फैलती है, तो हैजा जैसी बीमारियां रुकी। और आपको याद होगा हिंदुस्तान में हैजा ने कितना बड़ा प्रकोप ढाया था कि मैं समझता हूँ लगभग 70-80 लाख लोग ख़त्म हो गए थे हैजा के अंदर, उस पर दवाइयाँ भी नहीं थी। तो गंदगी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। गंदगी मतलब वायरस, विषाणु जैसे बीमारियां होती हैं। तो कोरोना भी वही है, एक ही तरीके से वही है। तो वो गंदगी से हुआ है, या क्योंकि जहाँ भी वुहान की बात करें वहाँ पर जो भी खाया पिया वहीं फेंक दिया, मल सब कुछ गंदगी पड़ी हुई है, उसी को जो कुछ खा के जो है सब बना और इस तरह के वायरस जो है हमारे अंदर आए हैं। तो मोदी जो है उन्होंने उसको समझा और महात्मा गांधी के इस अभियान को उन्होंने प्रमुखता से उठाया और इसको जो है जन जन तक पहुंचाया कि आपको अपनी सफाई खुद रखनी पड़ेगी, आपने आसपास के एरिया को खुद साफ़ करना पड़ेगा। आप जो है सफाई कर्मचारी के ऊपर डिपेंड ना रहें और उनको छोड़कर आप खुद झाड़ू उठा लीजिए, खुद अपने एरिया को साफ़ कीजिए। जिसके अंदर सभी लोगों ने सहयोग किया, हमने देखा है, तो फ़र्क तो पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप समाज को बदलना चाहते हो, या संस्कृति को बदलना चाहते हो, तो बच्चों को बदल दो। बच्चों को बदलने के लिए स्कूलों के अंदर स्कूली शिक्षा को बदल दो कि आप, क्योंकि जहां आप जो बोगे वो काटोगे। तो संस्कारों के रूप में या एजुकेशन के रूप में हम जो बच्चों को देते हैं वो होता है। तो अब जो है धीरे धीरे बच्चों को इसीलिए कहा जाता है कि आप ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए। यदि आपका बच्चा आकर आपसे कहे कि नहीं मम्मी आपको ऐसा नहीं करना है, मैडम ने मना किया है, तो आप उसके सामने असहाय हो जाएंगे। आपको लगेगा यार बच्चा मुझसे ऐसा कह रहा है, मुझे तो करना पड़ेगा। तो वही यहाँ बच्चों को सिखाया गया है, बच्चों तैयार किया गया है। और बच्चे तैयार हो जाएंगे तो आने वाले जितने भी आसपास की सोसाइटी उसको ठीक कर लेंगे। तो हमने जो यही देखा, इसलिए आज मोदी जो है 36 बच्चों को वहाँ पर जो है एड्रेस करेंगे, बताएंगे
ये एक जो है कि जिसे कहते हैं ना सैम्पलिंग है जी। कि आपने पूरे बच्चों को नहीं, आपने कुछ बच्चों को बुलाया, उनसे क्योंकि बातचीत की, देखिए जिससे एक कोविड मैसेज जाए कोविड कि महामारी का भी जो सिचुएशन है, जो नहीं, नहीं, संकट नहीं, है, वो मैं भी मैं है। सिर्फ कोविड तो महामारी से जोड़ के नहीं देख रहा हूँ। अच्छा। एक एग्जाम्पल है, एक जो बताने की कोशिश की जा रही है कि आपको बच्चों को समझाना है। बच्चे समझेंगे तो बड़े अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यानी यहाँ कुछ उल्टा नहीं हो रहा है कि बड़ों को समझना चाहिए, उनको बच्चों को समझाना चाहिए, लेकिन यहाँ हमें नहीं, बच्चों को समझाना है। आप फिर गलत समझ रही हैं। आप बड़ों को नहीं समझा रहे, बड़े ही तो बच्चों को समझा रहे हैं। सही कह बड़े रहे ही हैं, सही बच्चों को कह रहे हैं। समझा रहे हैं कि भाई अगर वो एक जनरेशन है ना, उस जनरेशन को आप नरिश कर रहे हैं, आप उसको तैयार कर रहे हैं आने वाले भविष्य के लिए। यही जनरेशन जो है एक नए भारत का निर्माण करेगी, और वही जो है प्रधानमंत्री एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे भी हमने पिक्चर देखी, उसको देख रहे थे, एक महिला को जो है लोटा लेके जाते हुए दिखाया जा रहा है। इसके ऊपर एक टॉयलेट फिल्म का कहानी फिल्म भी आई, और इस तरह की जो खुले में शौच के, बहुत सारे हमारे सामने सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले भी आते हैं। ठीक है, इस तरह के कभी कभी हमने देखा कि खुले में शौच जाने के मामले पर सांप नहीं डस लिया खेतों के अंदर, बिच्छू ऐसे ने भी काट बहुत लिया, सारे मामले सामने आते हैं। है ना। या बीमारियां हो गई गांव के अंदर, पूरे के पूरे गांव खत्म हो जाते हैं, पेंडेमिक हो जाता है, या सॉरी पेंडेमिक महामारी टाइप में, या जैसे हैजा है, प्लेग है, सब गंदगी से फैलते हैं सारी चीज़ें, तो उसको रोकने की कोशिश की गई है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा कदम है, और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लोगों को जागरूक करने में कोई बुराई नहीं है। कम से कम एटलीस्ट अब्रॉड में अपमान तो नहीं सहना पड़ेगा, जो मैं 1980 या 85, 90, 95 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर एयरपोर्ट से ही आपको जो है अलग थलग कर दिया जाता था कि वे कहाँ के हैं, ये एशियन कंट्रीज से आए हैं, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग हैं, और गंदगी में रहते हैं, गंदे लोग हैं, इनको अलग करो। तो उनकी लाइनें अलग होती थी, दवाइयाँ अलग होती थी, कपड़े उनके चेक होते थे, इवन प्लेट्स के साथ में ऐसा व्यवहार होता था। तो मैं समझता हूँ ये ठीक है, एक अच्छा कदम है। और एक जो डॉक्यूमेंट्री के द्वारा उसको दिखाया गया, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे जो है परमिशंस के अंदर घूम घूम कर एग्जीबिशंस का जायजा ले रहे हैं जी। कि किस तरह की वहाँ पर जो है पिक्चर्स लगाई गई हैं, किस तरह की वहाँ डॉक्यूमेंट्रीज, वहाँ पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी देखी है, जो पूरा एक मैसेज को जो है समझने की कोशिश की है। शायद उन्होंने उस विजन को समझने की कोशिश की है जो उन्होंने देखा था, समझा था, और जो बताया था कि मुझे ये चाहिए। तो उसमें वो कितने उन्होंने सफल हुए हैं, कितना लोगों ने बना के दिया है, उसके बाद फिर वो अपनी बात रखेंगे बच्चों के सामने, और बच्चों के माध्यम से पूरा देश सुनेगा, पूरी दुनिया सुनेगी कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्या कहता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो वो अपने आप में ही अलग होता है, और लोग सुनते भी हैं और उसको करने की कोशिश भी करते हैं। उनकी सलाह को, उनके दिए गए जो कह सकते हैं कि जो वो आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, लोग उनको सुनते भी हैं। कहीं ना कहीं लोग कोशिश ये करते हैं कि जो प्रधानमंत्री हमारे कह रहे हैं उसको हम ज़रूर फॉलो करें। देखिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री एक मास लीडर हैं, और उनका जनता में बहुत क्रेज़ है, बहुत पॉपुलर नेता हैं, लोग उनको सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं। जब आप एक मास पॉलिटिशियन होते हैं, मास नेता होते हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं, एक मास लीडर हैं, और उनसे बड़ा कोई अभी हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं हुआ है। उसके अलावा जो है उसके बाद अलग अलग नेता हुए। हम जयप्रकाश की बात करें कि उनके पीछे पूरी पब्लिक चलती थी, या मैं चौधरी चरण सिंह की बात करूं, मास पॉलिटिशियन थे। ममता बनर्जी मास पॉलिटिशियंस हैं, या फिर जो है अन्ना हजारे की मैं बात करूं, मास पॉलिटिशियंस हैं, जिनके एक बार कहने पर लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी हैं, इस वक्त मास पॉलिटिशियन है, और उनके कहने पर लोग मानते हैं, जानते हैं। और इसका सीधा सीधा जाता जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने थाली ताली बजाने वाला है कि जब उन्होंने कहा कि थाली ताली बजेगी, तो कोई ऐसा नहीं था जिस थाली ताली नहीं बजाई, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे छोटा सा आम आदमी हो। तो ये उनका इंप्रेशन है, ये उनका प्रभाव है कि लोग उनको सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं, और सबसे बड़ी बात साक्षी, लोग उन पर भरोसा करते हैं। भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। ठीक उस तरह से जैसे कि एक पिता अपने बच्चे से कहता है कूद जा, मैं बाहों में ले लूंगा, तो बच्चा कूद पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने अजय जी, क्योंकि एक भरोसा, ये जो शब्द है, ये सिर्फ कहने मात्र से नहीं है, ये एक वाकई में अनुभव करने वाली चीज़ है। और लगातार जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर जो भी उन्होंने काम किए हैं, जो भी उन्होंने भरोसा दिलाया जनता को, तो जनता ने उस पर भरोसा किया, और कहीं ना कहीं खरे भी उतरे हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, इसका एग्जाम्पल नोटबंदी है। नोटबंदी का के ऊपर भरोसा था, उन्होंने विपक्ष ने इस पर कितना वार भी किया, उस पर उंगलियां भी उठाते रहे, लेकिन जनता को विश्वास था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, हमें उन पर भरोसा रखना है और आगे बढ़ते जाना है। जी जी जी। तो जिस तरीके से ये है, तो लोगों का भरोसा ही है जो उनको आगे बढ़ा रहा है, और इतने साहसिक फैसले वो लेते हैं बढ़कर। उन्हें पता है कि देखिए, किसी भी प्रशासक के लिए बहुत ज़रूरी है कि जनता का विश्वास उसके पास में हो। तो ये बात हमने उस दिन भी आपसे डिस्कस की थी, जब राम मंदिर का फैसला आ रहा था, कि भाई सभी जो राम ने क्या किया,
कि जितने भी उनको वन के अंदर मिले 14 साल के वनवास के दौरान, चाहे वो शबरी हो या वनमानुस हो, बंदर हो, पक्षी हो, गिलहरी हो या जीव जंतु, सभी को इकट्ठा किया, जिसमें सुग्रीव भी है, अंगद भी है, इन सभी को इकट्ठा किया और उनके साथ उनको लेकर जो है युद्ध लड़ा। लेकिन शासन किसके भरोसे किया? जनता के भरोसे के विश्वास के साथ में, कि जनता को भरोसा था, विश्वास था कि अच्छे राजा बनेंगे और भरत को भी विश्वास था कि अच्छे राजा बनेंगे, इसीलिए वो उनके नाम पर शासन करते रहे। जब आए तो उन्होंने राम राज्य की स्थापना की और सालों साल उन्होंने शासन किया। तो ऐसे ही जो है अजय जी, रोकना चाहूंगी आपको। देखिए, अभी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस सभागार का जो है पूरा एक दौरा कर लिया, उस केंद्र का एक दौरा उन्होंने कर लिया है। अब वो आगे की ओर बढ़ेंगे और अब वो स्कूली छात्रों को संबोधित करने वाले हैं। और ये तस्वीरें आप क्या बयां करती हैं, क्या क्या इसके मायने हैं? देखिए, अगर मैं इसको आर्टिस्टिक नज़र से देखूं तो एक पेड़ है, जो पेड़ दिखाई दे रहा है, जो बहुत बड़ा पेड़ है, जिसके अंदर बहुत सारे एक पत्ते हैं, जो दिखा रहा है कि बहुत फल छायादार पेड़ है, बड़ा पेड़ है। तो उसके बहुत सारे मायने हैं कि यदि उसमें किस तरह के कलर का इस्तेमाल किया गया है, वो किस तरह से झुका हुआ है, किस तरह से खड़ा हुआ है, उसके नीचे आप कितने खड़े हो सकते हैं, छाया मिलेगी आपको। छाया जो है सुकून की होती है और वो पेड़ जो है ज्ञान का है, विज्ञान का है, अध्यात्म का है, वो उस बात पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये पेड़ जो है वो प्रेरणा का है, ऊर्जा का है और आपके समर्पण का है, आपके दायित्व का है, आपकी जिम्मेदारी के बोध का है। अगर आप इसके नीचे खड़े होंगे तो आपको जो है छाया मिलेगी, छाया सुकून की होगी और एक स्वस्थ जीवन की होगी। तो इस तरह के पेड़ को हम समझ सकते हैं। बाकी उन्होंने जो जिस तरह की कलाकृति को इस्तेमाल किया, पेंटिंग का इस्तेमाल किया, वो हर कलाकृति अपने आप एक मैसेज देती है। अभी देखिए, आगे की ओर बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक हमें लगता है एक केंद्र का जब उन्होंने उद्घाटन किया, ये राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद वो एक सेक्शन में गए, वहाँ पर जायजा लिया उन्होंने। वहाँ पर एक रूम में बैठे, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्री थी महात्मा गांधी के जीवन से लेकर के जो उनके सपने थे उसको देखा। अब ये दूसरे जो है सेक्शन में गए हैं, धीरे धीरे जो है एक जो है वो देख रहे हैं कि क्या कुछ जो उनके निर्देश दिए गए थे, क्या कुछ बनाया गया है, क्या कुछ जो उनके दिमाग में था, जो कुछ निर्देश दिए गए हैं, किस तरह से वहाँ पर जो है अमल किए गए हैं। ये जो है, जैसे दिल्ली में बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, बिल्कुल आपने देखे होंगे, बहुत सारे म्यूजियम्स हैं। यहाँ विज्ञान भवन है, वहाँ पर भी म्यूजियम्स है, वहाँ अलग अलग सेक्शन बनाते हैं, अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। ऐसे ही ये भी एक जो है एक तरीके से एक एग्जीबिशन सेंटर बनेगा या म्यूजियम बनेगा, जहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस के थ्रू जो है बताया जाएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्रीज चलेंगी, यहाँ पर चलचित्र दिखाए जाएंगे, यहाँ पर पेंटिंग्स रखी होंगी, यहाँ पर बुक्स होंगी पढ़ने के लिए, समझने के लिए। और यानी कि यहाँ पर स्कूली बच्चे आएंगे, सीखेंगे, जाएंगे, बाहर के लोग भी आएंगे और ऑल ओवर इंडिया से लोग आएंगे। तो यहाँ का जो वॉक इन है वो बढ़ने वाला है। तो उन्होंने एक तरीके से मैं यूँ कहूँ कि एक और एक ऐसा सेंटर खोला है दिल्ली के अंदर, जो उनके पद चिन्हों के बारे में बताएगा आने वाली जनरेशन को, किसने का उद्घाटन किया, किसकी सोच थी, किसका विजन था, मोदी का। तो कांग्रेस के बाद, मैं अब थोड़ा पॉलिटिकल हो रहा हूँ, कांग्रेस के बाद जो है बीजेपी करने जा रही है कि उसके पास में भी ऐसा होगा। अदरवाइज ये कहा जाता है कि आपने क्या किया, ये सब तो कांग्रेस करके गई है, तो ये बीजेपी कर रही है। चाहे हमेशा से ये सवाल जो है वो उठाते रहे कि हमने शुरुआत तो हमने की है, बीजेपी तो उस पर मुहर लगा रही है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा, हाँ, 180 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई गई, वो भी अपने आप में एक बीजेपी के खाते में जाती है, कह सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, दिल्ली में जितने भी हाउसेज हैं, चाहे असम भवन हो, उत्तर प्रदेश भवन हो या राजस्थान भवन हो, बीकानेर, जितने भी है, वहाँ पर इस तरह की एक गैलरी होती है जहाँ पर वो उस राज्य के बारे में बताता है। तो ये जो है भारत स्वच्छता जो मिशन है या भारत, वो उसके बारे में पूरा बताएगा, समझाएगा लोगों को। इसमें सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं, बाहर के लोग भी आएंगे, समझेंगे, जानेंगे कि आखिरकार मोदी ने किस तरीके से भारत को क्लीन बनाया। और वो जो है, और उन्होंने जो महात्मा गांधी के जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर चलकर जो है हिंदुस्तान को क्या मैसेज दिया, किस तरह से आगे लेके गए। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो अपने आप को एक जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, एक बहुत बड़े विशाल, जिसे कहें विशाल जो है नेता के रूप में स्टैंड कर रहे हैं कि बच्चे उनको याद रखेंगे। तो इनको देखकर मुझे कभी कभी नेहरू की याद आती है। नेहरू भी बच्चों से बेहद प्रेम करते थे, बहुत करीब थे, उनको चाचा नेहरू कहा जाता था। इनको क्या कहा जाएगा वो आने वाले समय पता चलेगा। क्योंकि हम जब भी हम 26 जनवरी को देखते हैं या 15 अगस्त देखते हैं, बच्चे आमने सामने होते हैं, बच्चों से जरूर बात करते हैं। और इवन जो है स्पेशली वो बच्चों के करीब जाते हैं, छोटे बच्चे तो उनको गोद में भी उठाते हैं, सुरक्षा घेरा तोड़ देते हैं और बच्चों को करीब चले जाते हैं। तो ये बताता है कि वो जो है आखिरकार किस तरफ जा रहे हैं। वो एक बहुत बड़े मास पॉलिटिशियन, नेता के रूप में खड़े हो चुके हैं, जो किसी से भी इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बूढ़ों से मिलते हैं, बुजुर्गों या जवान से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। आर्मी में भी जाते हैं, एयरफोर्स में भी जाते हैं या नेवी में चले जाते हैं, कभी कभी जो है
किसी भी धार्मिक स्थल पे खड़े हो जाते हैं, तो उन्होंने अपने आप को हर तरीके से इतना वृहद बना लिया है विशालकाय बरगद के रूप में कि सभी मेरी छाया में संतुष्टि प्राप्त कर सकें। जी अजय जी, देखिए अब ये आगे की तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए अब चूंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो देखिए हर एक चीज़ स्मार्ट तरीके से हो रहा है, सब कुछ डिजिटलाइजेशन जैसा हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक एक करके जो है उद्घाटन कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, डिजिटलीकरण की बात करते हैं, तो मोदी तो उसके सबसे बड़े पैरोकार हैं। सबसे पहले यही जी। लेकर आए थे कि डिजिटल क्रांति की उन्होंने बात की। वो जानते थे कि जब आईटी में क्रांति आ रही थी और जब है 1 पॉइंट समथिंग के आसपास या उससे नीचे संभावनाएं थी, और कहा जाता था आने वाला फ्यूचर इसी का है। मैं बात कर रहा हूँ सन 99 की, 98 की, जब जो है सन 2000 के आसपास इस तरह की चीज़ें आ रही थी, और आते 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 उसके अंदर कहा एक दिन ऐसा बूम आएगा कि इसके अंदर ये सब कुछ इसी से चलेगा। तो जबकि कांग्रेस फिर कह सकती है इसका श्रेय हमें जाता है कि कंप्यूटर हम लेकर आए थे, लेकिन इसके ऊपर जो क्रांति है वो सन 2005 और 6 से आनी शुरू हुई, और इतना बड़ा ज़बरदस्त बूम आया कि आईटी सेक्टर में जो बेंगलोर हो या अहमदाबाद हो या नोएडा हो या गुड़गांव हो, यहाँ पर सारी सब कुछ इसी के ऊपर हो रहा है। आज हम पेटीएम जैसे देख रहे हैं, इसका सबसे जीता जाता एग्जाम्पल है, या दूसरी अब नेटफ्लिक्स है, या दूसरी वेब सीरीज हम देख रहे हैं, या गूगल पे है, या फ़ोन पे है, सब कुछ इसी आज पेमेंट करना भी आसान हो गया, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। पहले क्या होता था, कैश लेकर के लोग जाते थे और कहीं ना कहीं खतरा भी होता था, जेब कट गई, पैसे गिर गए, कुछ भी हो सकता है। अब जो है आपको हर 100 कदम पे या 200 कदम पर आपको एक बैंक मिलेगा एटीएम के रूप में कि जाइए और पैसे निकाल लीजिए, आपका पैसा सेफ है, यानी कि वो आपका वॉलेट है। आपको हर 100 कदम पे वॉलेट दिखाई देता है। और मैं अगर आईटी की बात करूं साक्षी, तो मुझे याद आता है जब नोकिया और एयरटेल ने मिलकर एक चलाया था, एक लड़की ऑटो में घूम रही है और एड्रेस पूछ रही है, उसका एड्रेस नहीं मिलता, तो कहती है कि गूगल पर डाल लो ना पे, तो गूगल का ऐड आता था कि गूगल रास्ता बता रहा है, गूगल मैप, कि आपको ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, और अपने घर तक पहुँच जाती है। तो आज हम किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी मोहल्ले में बिना गूगल मैप के पहुंच नहीं सकते हैं। और जितनी भी ऊबर, ओला, कैब है, सब गूगल पे ही चल रही हैं। जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं वो उसी पे चल रही हैं। अदरवाइज आप अगर बाहर निकले, भैया वो फला मोहल्ला कहाँ पड़ेगा, वो बताता था ऐसे ऐसे ऐसे, फिर आप पहुँचते थे, ये इसने गलत तो नहीं बताया, अच्छा इससे पूछ लो। तो ये जो आईटी, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसने ये एक क्रांति लेकर आया है कि सब कुछ बहुत स्मार्ट कर दिया। जी बिल्कुल। तो ये सब यानी कि वी आर गोइंग टू लिव अ वेरी स्मार्ट लाइफ, और वही है डिजिटल क्रांति, जिसको हम वेब में देखते हैं, ब्लॉगिंग में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, वो सब कुछ उसी के अंदर है। तो ये सब कुछ है, और इसी के जो है वो पैरोकार हैं। और आप देख रहे हैं बार बार जो है मोदी जो है, मैं देख रहा था अभी स्क्रीन पर कि मोदी बार बार जो है हाथों को सैनिटाइज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और मास्क भी उन्होंने लगा रखा है। वो हर चीज़ का एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, और ये सभी को समझना चाहिए, सभी को समझना चाहिए। जब लोग इतना प्यार करते हैं, सबको समझना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यदि ऐसा करते हैं तो हम क्यों ना करें। तो जीवन सर्वोपरि है, जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और वो हर बार हर मन से ही कहते हैं। सही कहा आपने। देखिए पहले उन्होंने हैंड को सैनिटाइज किया, उसके बाद ग्लास का पानी लिया। ऐसा नहीं था कि प्यास लगी और तुरंत उन्होंने पानी मांगा हो, पहले हाथ को सैनिटाइज किया बकायदा, फिर उसके बाद उन्होंने पानी पिया है और फिर आगे की ओर बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल जो है धीरे धीरे यहाँ पर सेट कर रहे हैं, चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। कोरोना ने हमें ये जीना सिखा दिया कि हमें स्वच्छता को अपनाना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि जो है आपको खाना खाना है, आप गए तुरंत बैठ के खाना खा लिया, ना आप हाथ धो रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, है ना। तो अभी मोदी जो है क्या बोलेंगे, अभी वो देखने वाली बात होगी। मोदी क्या बोले रहे हैं, बच्चे सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने मास्क काट दिया है। मुझे मोदी को देखकर बार बार रविंद्रनाथ टैगोर की याद आ रही है, पता नहीं कि मुझे बंगाल का चुनाव याद आ रहा है। अच्छा बीच में मतलब आप बंगाल की तरफ थोड़ा सा रुक कर रहे हैं, आपको टैगोर जी ध्यान में आ रहे हैं। टैगोर जी ध्यान में आ रहे हैं, क्योंकि वो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई कैसे, क्या रिलेट कर रहे हैं आप, थोड़ा सा बताइए। मुझे लगता है कि वो बंगाल के लोगों के साथ जो अपने आप को रिलेट करना चाहते हैं। जब बंगाल जाएं तो बंगाल के लोग जो रविंद्रनाथ टैगोर को देखें उनके अंदर, क्योंकि बंगालियों का जीवन या बंगालियों की बात या बंगाल की बात बिना रविंद्रनाथ टैगोर के पूरी नहीं हो सकती है। तो उनसे बड़ा कोई नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर से बड़ा वहाँ पर। तो वो शायद अपने अंदर उनकी छवि दिखाना चाहते हैं कि भाई देखो मैं उसके जैसा दिखता हूँ, मैं वैसा हूँ। और हो सकता है वो बंगाली भी सीख रहे हो, जो हमें सुनने के लिए मिले आगे चलकर कि बंगाली भी उन्होंने कुछ ना कुछ कहा है वहाँ पर। अच्छा चलिए ठीक है, हम वापस से इन तस्वीरों की तरफ लौटते हैं। अजय जी, अब क्या लग रहा है इन तस्वीरों से, क्या बयां करिए तस्वीरें, चूंकि पहले वो बच्चों का अभिवादन किया, उन्होंने मास्क उतारा, उनसे जो है अभिवादन करने के बाद अब वो आगे बढ़े, अब उनका संबोधन जो है कुछ ही क्षण में जो है शुरू होने वाला है। क्या लगता है, क्या अहम है जो वो आज कह सकते हैं?
देखिए जो अहम है वो तो खैर है ही। दूसरा जो अभी आपने कहा, उन्होंने बच्चों से मास्क उतारा, एक जी। डिस्टेंस पे खड़े थे। जो बताता है और समझाता है, बच्चों को समझाने के लिए था। देखो मैं ही हूँ आपका प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, क्योंकि जी, बच्चे नहीं पहचान पाएंगे मास्क लगा रखा है। तो बच्चों के लिए थोड़ी देर के लिए उन्होंने कुछ क्षणों के लिए मास्क उतारा, फिर लगा लिया, जिससे बच्चों को एक खुशी हो, एक गर्व फील हो कि वो और बच्चे देश भी के कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इस क्षण सामने का हैं। इंतजार करते हैं कि हमें एक झलक मिल जाए हमारे देश के प्रधानमंत्री का। बिल्कुल। तो अगर उन्होंने मास्क उतारा तो बच्चों को भी और अच्छा लगेगा, वो और कंफर्टेबल फील करेंगे और एक जुड़ाव जो है वो प्रधानमंत्री के साथ जुड़ाव भी महसूस करेंगे बिल्कुल, बच्चे। इसीलिए उन्होंने उतारा। और उसके बाद वो हर रूम में जा रहे हैं, हर डेस्क पे जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं कहाँ पे क्या रखा है, क्या है, जिससे कि उनको भी पता रहे कि जो म्यूजियम बना है वो क्या है। ठीक है, तो ये अभी खासियत देखते है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि वो हर एक के साथ जुड़ाव जो है महसूस करते हैं। अब देखिए संबोधन जो है करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और चलिए सुनते हैं सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं खास। महात्मा गांधी आज का दिवस हिंदुस्तान के इतिहास में अंग्रेजों भारत छोड़ो इसका है। हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, गंदगी भारत छोड़ो। मैं बोलूंगा गंदगी, आप लोग बोलिए भारत छोड़ो। गंदगी, गंदगी, गंदगी। मेरे सामने एक प्रकार से लघु भारत है। देश के अलग अलग राज्यों के और अलग अलग राज्यों की वेशभूषा में आप सभी बच्चों के साथ में बात करके आज पूरे हिंदुस्तान के साथ बात कर रहा हूं। आप सभी मास्क पहन करके आए हैं और अपने दोस्तों के साथ 2 गज की दूरी भी बना करके बैठे हैं, चलते हैं। आप सब नियमों का जिस तरह से पालन कर रहे हैं वो देख करके सचमुच में मन को बहुत आनंद हो रहा है। कोरोना से इस तरह लड़ाई, मैं समझता हूं कि इस लड़ाई लड़ने की यही हथियार है और आपने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने साथ जोड़ा है। हमें बाहर भी निकलना है, अपनी गतिविधि भी करनी है और कोरोना से बचना भी है, और इसके लिए मास्क पहनना, 2 गज की दूरी बनाए रखना और कहीं पर भी जहां मर्जी पड़े स्पीड करना, थूकने से हमने बचना है, वरना लोगों को आदत होती है। अच्छा ये बताइए कि आप सभी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र अंदर से देखा क्या? हैं? जरा जोर से बोलिए ना। देखा? अच्छा, ये केंद्र कैसा लगा आपको? हाँ बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम अनन्या सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। मुझे ये क्रेन सबसे अच्छा लगा इसलिए क्योंकि मुझे सबसे अच्छा हॉल 1 लगा, क्योंकि इसका जो थिएटर है वो 360 डिग्री घूमता है और इसमें जो हमें मूवी दिखाई गई मुझे उससे सीखने को बहुत कुछ मिला और मज़ा भी बहुत आया। कोई भी यहाँ आएगा तो उसको जरूर एक नया अनुभव होगा, आपको भी अच्छा लगा। लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने टेक्नोलॉजी का कमाल भी देख लिया। अब आप बताइए, हाँ। जय हिंद सर, मेरा नाम पॉल कायलसांग है। कहाँ से हैं? सर मैं मणिपुर से मणिपुर से 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मुझे वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है। अच्छा। इसलिए मुझे स्वच्छता गेम्स खेलने में सबसे ज्यादा मजा आया। तो आप वैसे समय कितना लगा देते हैं वीडियो गेम में? तो मैं वीडियो गेम्स खेलने में मजा जो आता है, तो इसलिए घर के सब लोग नाराज हो जाते होंगे आपसे? हो जाते हैं कभी कभी। देखिए, आप मणिपुर से हैं और नॉर्थ ईस्ट, हम सबको बहुत कुछ सीखने जैसा है नॉर्थ ईस्ट से। साफ सफाई पर
नॉर्थ ईस्ट में इतना बल दिया जाता और एक प्रकार से वहां के व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में एक संस्कार है। और जब आप नॉर्थ ईस्ट से यहाँ आए हैं, वीडियो गेम्स के साथ आपने आनंद भी लिया, लेकिन उसमें कुछ न कुछ सीख भी है इन वीडियो गेम्स में। तो मैंने भी आज देखा, मेरे पास तो उतना समय नहीं होता है कि मैं खेलने के लिए बैठ जाऊं। बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, और कौन है? हाँ, बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम अदीबा बिलाल है। मैं दिल्ली से कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैंने यहाँ स्वच्छता पे क्विज खेली जो मुझे बहुत पसंद आई। इसमें मैंने बहुत मज़े भी किए और फिर मैंने इसमें फुल मार्क्स तो हासिल भी किए हैं। तो कितना मार्क्स मिला? 100 आउट ऑफ 100। वाह, शाबाश। तो इसको कारण हो गया कि आपको अब मन करेगा, कोई भी क्विज कंपटीशन है तो आपको कभी डर नहीं लगेगा, हैं? आप जीत सकती हो। यस सर। पक्का? हाँ। यस सर। देखिए, सभी बच्चों ने ये क्विज कंपटीशन में ट्राई करना चाहिए। इससे हमारा सोचने का तरीका, जल्दी से सोचने का तरीका, इन सारी चीजों को हमें एक आदत हो जाती है, उसके लाभ भी होता है। और एक प्रकार से फ्रेशनेस, मन भी प्रफुल्लित हो जाता है, फ्रेशनेस, रिफ्रेश हो जाते हैं और इंफॉर्मेशन भी अंदर जुड़ती चली जाती है। हमारा कैपेसिटी, सॉफ्टवेयर हमारा और तेज हो जाता है। और कोई है जो कुछ कहना चाहते हैं? हाँ। जय हिंद सर। सर, मैं आर शंकर तमिलनाडु से कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। वनकम। वनकम सर। सर मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोटो बूथ पर अमिताभ बच्चन जी के साथ दरवाजा टॉयलेट सामने फोटो खिंचाना अच्छा लगा। अच्छा। सर, मैं ये फोटो अपने घर लेकर जाऊंगा और अपने कमरे में दरवाजे पर लगाऊंगा। वाह, तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि ये फोटो तो दरवाजा बंद की है और सब हर किसी ने दरवाजा बंद के कल्चर को अपनाना होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे। सर, मेरा भी आपसे एक प्रश्न है। अच्छा, पूछिए। सर, आपको यहाँ पे कौन सा जोन सबसे ज्यादा अच्छा लगा और पसंद आया? वैसे सब चीजें बहुत अच्छी है। यहाँ पर गेट पर आते ही चश्मे वाला गेट बनाया गया है, तो गांधी के चश्मों की याद दिलाता है और अंदर बहुत सी जानकारियां हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे हमेशा ही मेरा एक आकर्षण रहता है, वो गांधी हॉलो जो बॉक्स है, वो बहुत ही पसंद आया। यानी 3D में महात्मा जी को देखना जैसा लग रहा है, अभी हमसे ही हमारे सामने खड़े हैं। उनके आवाज़ सुनना, उनके शब्दों को फिर से एक बार उनका संदेश सुनना मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। तो आज भी वो मुझे मौका मिल गया और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने भी जो गांधी जी बोल रहे हैं उसके एक एक शब्दों को बराबर बारीकी से सुना होगा। सुना है ना? याद रहेगा? अपने दोस्तों को बताएंगे? चलिए, मुझे जानकर खुशी हुई कि आपको भी, बैठिए, स्वच्छता के विषय में उतनी रुचि है जितनी अन्य विषयों में भी है। अच्छा, आप में से कोई मुझे और कुछ कहना चाहता है क्या? तो मैं अपनी बात करूं अब? हैं? कोई है कि? हाँ, बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम मिडोना है। मैं गुजरात से कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आपने हमें यहाँ बुलाया उसके लिए धन्यवाद और हमें यहाँ आना बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ पे स्वच्छता केंद्र देखा और उसमें हमने स्वच्छता शपथ भी ली। तो आपके हिसाब से हम बच्चे इसमें मदद कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा, बाहर आते ही समय सारे बच्चे वानर सेना किस प्रकार से गांवों के अंदर सीटी बजा करके जो लोग नियम कानून तोड़ते थे उनको रोकते थे। आपने देखा होगा, बाहर पेड़ पे सब बनाया हुआ है। तो ये जो वानर सेना है, यानी आप जैसे बच्चों की ताकत जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। मुझे कई लोग ऐसा कह रहे थे जब ये स्वच्छता अभियान, अब तो वो एक प्रकार से स्वभाव बन गया है, लेकिन शुरुआत में थोड़ी क्यूरियोसिटी थी।
तो लोग मुझे कहते थे कि हमारे बच्चे हमको परेशान करते हैं। बोले कहीं कोई चीज डाल दी तो घर में आकर के कह रहे हैं दादू इसको ठीक करो, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। और एक प्रकार से बच्चों ने इस मूवमेंट को बहुत चलाया। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जैसे घर में कूड़ा कचरा है, इतनी आदत डालिए भाई, गीला कचरा एक बाजू, सूखा कचरा एक बाजू। आप अपने घर में, अपने अड़ोस पड़ोस में सिखा सकते हैं। प्लास्टिक उपयोग नहीं करना, कहीं थूकना नहीं। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो सहज रूप से हम लोग कर सकते हैं और इसको भी स्वच्छता का आंदोलन हम बना सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर इस स्वच्छता केंद्र का मैसेज हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाएंगे और देश की जो वानर सेना है, ये हमारे जो बाल मित्र हैं, ये बाल मित्र बहुत बड़ा बदलाव स्वच्छता के क्षेत्र में खुद में से पूरे परिवार में ला सकते हैं। और इसलिए मेरा तो इस पूरे आंदोलन में अगर मेरी कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो ये मेरे बाल मित्र हैं, आप जैसे बाल मित्र हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को बहुत ताकत दी है, बहुत आगे बढ़ाया है। हर परिवार में बालकों ने जागरूकता के साथ इस काम को किया है। पिछले साल देश के सभी गांवों ने अपने आप को खुले में शौच मुक्त घोषित किया था। इस सफलता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे स्वच्छता चैंपियन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। शहर से लेकर गांव तक और स्कूल से लेकर घर तक आप ही बड़ों को रास्ता दिखा सकते हैं कि वह साफ सफाई का ध्यान रखे। सबसे पहले तो अपने अपने घरों में ध्यान दीजिए और जैसा मैंने आपको कहा, गीला कचरा, सूखा कचरा, अलग अलग डिब्बे, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसको आप कीजिए। मुझे विश्वास है कि पक्का आप अच्छा परिणाम लाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला। तो हम आगे चलें। अब आप लोग कितने बजे यहां पहुंचे थे? कितना समय गया अंदर? बाहर निकलने का मन नहीं करता होगा, हैं? देखिए, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। देश की आजादी में आज की तारीख यानी 8 अगस्त का बहुत बड़ा योगदान है। आज के ही दिन 1942 में 1942 में गांधी जी की अगुवाई में आजादी के लिए एक विराट जन आंदोलन शुरू हुआ था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा उस दिन लगा था। ऐसे ऐतिहासिक दिवस पर राजघाट के समीप राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का लोकार्पण अपने आप में बहुत ही प्रासंगिक है। ये केंद्र बापू के स्वच्छाग्रह के प्रति 130 करोड़ भारतीयों की कार्यांजलि है, श्रद्धांजलि है। साथियों, पूज्य बापू स्वच्छता में स्वराज का प्रतिबिंब देखते थे। वो स्वराज के स्वप्न की पूर्ति का एक मार्ग स्वच्छता को भी मानते थे। और मुझे संतोष है कि स्वच्छता के प्रति बापू के आग्रह को पूरी तरह समर्पित एक आधुनिक स्मारक का नाम अब राजघाट के साथ भी जुड़ रहा है। साथियों, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र गांधी जी के स्वच्छाग्रह और उसके लिए समर्पित कोटि कोटि भारतीयों के विराट संकल्प को एक जगह में समेटने का एक प्रयास है। थोड़ी देर पहले जब मैं इस केंद्र के भीतर था
करोड़ों भारतीयों के प्रयासों का संकलन देखकर मैं मन ही मन उन सभी स्वच्छाग्रहियों को नमन कर रहा था। 6 साल पहले लाल किले की प्राचीर से शुरू हुए सफर के पल पल के चित्र मेरे स्मृति पटल पर आते गए। देश के कोने कोने में जिस प्रकार करोड़ों साथियों ने हर सीमा, हर बंदिश को तोड़ते हुए एकजुट होकर एक स्वर में स्वच्छ भारत अभियान को अपनाया, उसको इस केंद्र में संजोया गया है। इस केंद्र में सत्याग्रह की प्रेरणा से स्वच्छाग्रह की हमारी यात्रा को आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से दर्शाया गया है, दिखाया गया है। और मैं ये भी देख रहा था कि स्वच्छता रोबोट तो यहाँ आए बच्चों के लिए बहुत ही प्रिय है। जब वो आपका स्वागत करता है तो आपको मन खुशियों से भर जाता है और वो इसे बिल्कुल एक मित्र की तरह बातचीत करते हैं। स्वच्छता के मूल्य से यही जुड़ाव, देश दुनिया से यहाँ आने वाला हर साथी जो भी राजघाट आएगा वो तो यहाँ आएगा ही, लेकिन हमारे स्कूल कॉलेज के बच्चे भी बार बार यहाँ आना पसंद करेंगे और अनुभव करेगा और भारत की एक नई तस्वीर, नई प्रेरणा लेकर जाएगा। साथियों, आज के विश्व के लिए गांधी जी से बड़ी प्रेरणा नहीं हो सकती। गांधी जी के जीवन और उनके आदर्श को अपनाने के लिए पूरी दुनिया आज आगे आ रही है। बीते वर्ष जब पूरी दुनिया में गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती को भव्य रूप से मनाया गया, वो अभूतपूर्व था। गांधी जी के प्रिय गीत वैष्णव भजन तो तेने कहिए को अनेक देशों के गायकों ने, गीतकारों ने, संगीतकारों ने मिलकर के गाया, सीखा इस गीत को, उसके अर्थ को समझा और उसी भाव से गाया। भारतीय भाषा के इस गीत को बहुत ही सुंदर तरीके से गाकर इन लोगों ने एक प्रकार से एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विशेष आयोजन से लेकर दुनिया के बड़े बड़े देशों में गांधी जी की शिक्षाओं को याद किया, उनके आदर्शों को याद किया गया। ऐसा लगता था कि गांधी जी ने पूरे विश्व को एक सूत्र में, एक बंधन में बांध दिया है। साथियों, गांधी जी की स्वीकार्यता और लोकप्रियता देश, काल और परिस्थिति से परे है। इसकी एक बड़ी वजह है सामान्य माध्यमों से अभूतपूर्व परिवर्तन लाने की उनकी क्षमता। क्या दुनिया में कोई सोच सकता था कि एक बेहद शक्तिशाली सत्ता तंत्र से मुक्ति का रास्ता स्वच्छता में भी हो सकता है? गांधी जी ने ना सिर्फ इसके बारे में सोचा, बल्कि इसको आजादी की भावना से जोड़ा, इसे जन आंदोलन बना दिया। साथियों, गांधी जी कहते थे कि स्वराज सिर्फ साहसी और स्वच्छ जन ही ला सकते हैं। स्वच्छता और स्वराज के बीच के रिश्ते को गांधी जी इसलिए इस रिश्ते के प्रति बड़े आश्वस्त थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि गंदगी अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का करती है तो हमारे गरीब भाई बहनों का करती है, गरीब परिवारों का करती है। गंदगी गरीब से उसकी ताकत छीन लेती है, शारीरिक ताकत भी, मानसिक ताकत भी। गांधी जी जानते थे कि भारत को जब तक गंदगी में रखा जाएगा तब तक भारतीय जनमानस में आत्मविश्वास पैदा नहीं हो पाएगा। जब तक जनता में आत्मविश्वास पैदा नहीं होता तब तक वो आजादी के लिए खड़ी कैसे हो सकती थी? इसलिए
साउथ अफ्रीका से लेकर चंपारण और साबरमती आश्रम तक उन्होंने स्वच्छता को ही अपने आंदोलन का बड़ा माध्यम बनाया। साथियों, मुझे संतोष है कि गांधी जी की प्रेरणा से बीते वर्षों में देश के कोने कोने में लाखों लाख स्वच्छाग्रहियों ने स्वच्छ भारत अभियान को अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया है। यही कारण है कि 60 महीने में करीब करीब 60 करोड़ भारतीय शौचालय की सुविधा से जुड़ गए। इसका मतलब है आत्मविश्वास से जुड़ गए। इसकी वजह से देश की बहनों को सम्मान, सुरक्षा और सुविधा मिली। इसकी वजह से देश की लाखों बेटियों को बिना रुके पढ़ाई का भरोसा मिला। इसकी वजह से लाखों गरीब बच्चों को बीमारियों से बचने का उपाय मिला। इसकी वजह से देश के करोड़ों दलितों, वंचितों, पीड़ितों, शोषितों, आदिवासियों को समानता का विश्वास मिला। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान ने हर देशवासी के आत्मविश्वास और आत्मबल को एक नई ऊर्जा दी है, नई ताकत दी है, उसको बढ़ाया है। लेकिन इसका सबसे अधिक लाभ देश के गरीब के जीवन पर दिख रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना, समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया है। बार बार हाथ धोना हो, हर कहीं थूकने से बचना हो, कचरे को सही जगह फेंकना हो, ये तमाम बातें सहज रूप से, बड़ी तेजी से सामान्य भारतीय तक हम पहुंचा पाए हैं। हर तरफ गंदगी देख पर भी सहजता से रहना, इस भावना से अब देश, वो जो एक प्रकार से इस प्रकार की गंदगी के बीच रहने की आदत बन गई थी, अब उसके प्रति गुस्सा और नफरत पैदा हो गई है। देश इससे बाहर आ रहा है। अब घर पर या सड़क पर गंदगी फैलाने वालों को कोई न कोई तो मिलेगा जो टोकता है, जो कहता है ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये अच्छी बात है। और ये काम सबसे अच्छे तरीके से कौन करता है? मैंने पहले ही आपको बताया, आप जैसे मेरे बाल मित्र, हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के किशोर, हमारे देश के युवा। साथियों, देश के बच्चे बच्चे में पर्सनल और सोशल हाइजीन को लेकर जो चेतना पैदा हुई है, उसका बहुत बड़ा लाभ कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में भी मिल रहा है। आप जरा कल्पना कीजिए, अगर कोरोना जैसी महामारी 2014 से पहले आती तो क्या स्थिति होती? शौचालय के अभाव में क्या हम संक्रमण की गति को कम करने से रोक पाते? क्या तब लॉकडाउन जैसी व्यवस्थाएं संभव हो पाती? जब भारत की 60% आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी, स्वच्छाग्रह ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें बहुत बड़ा सहारा दिया है, माध्यम दिया है। साथियों, स्वच्छता का अभियान एक सफर है जो निरंतर चलता रहेगा। ये कोई एक दिन का, एक साल का, एक समय का नहीं, ये जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी करने वाला काम है। खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ओडीएफ के बाद अब ओडीएफ प्लस बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें शहर हो या गांव, कचरे का मैनेजमेंट को बेहतर बनाना ही है। हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। इस संकल्प के लिए आज भारत छोड़ो आंदोलन के दिन से
बेहतर दिन और कौन हो सकता है। साथियों, देश को कमजोर बनाने वाली बुराइयां भारत छोड़े, इससे अच्छा और क्या होगा। इसी सोच के साथ बीते 6 साल से देश में एक व्यापक भारत छोड़ो अभियान चल रहा है। गरीबी भारत छोड़ो, खुले में शौच से मजबूरी भारत छोड़ो, पानी के दर दर भटकने की मजबूरी भारत छोड़ो, सिंगल यूज प्लास्टिक भारत छोड़ो, भेदभाव की प्रवृत्ति भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार की कुरीति भारत छोड़ो, आतंक और हिंसा भारत छोड़ो। साथियों, भारत छोड़ो के ये सभी संकल्प स्वराज से सुराज की भावना के अनुरूप ही है। इसी कड़ी में आज हम सभी को गंदगी भारत छोड़ो का भी संकल्प दोहराना है। आइए आज से 15 अगस्त तक यानी स्वतंत्रता दिवस तक देश में एक सप्ताह लंबा अभियान चलाएं। स्वराज के सम्मान का सप्ताह यानी गंदगी भारत छोड़ो सप्ताह। मेरा हर जिले के जिम्मेदार अफसरों से आग्रह है कि इस सप्ताह में अपने अपने जिलों के सभी गांवों में कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाने पर, उनकी मरम्मत पर विशेष बल दें, उसको अभियान चलाएं। जहां दूसरे राज्यों से श्रमिक साथी रह रहे हैं, उन जगहों पर प्राथमिकता के आधार पर ये काम हो। इसी तरह गंदगी से कंपोस्ट बनाने का काम हो, गोबर धन हो, वाटर रिसाइकलिंग हो, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति हो। इसके लिए हमें मिलकर के आगे बढ़ना है। साथियों, जैसे गंगा जी की निर्मलता को लेकर हमें उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं, वैसे ही देश की दूसरी नदियों को भी हमें गंदगी से मुक्त करना है। यहां पास में ही यमुना जी है। यमुना जी को भी गंदे नालों से मुक्त करने का अभियान, उसको हमें तेज करना होगा। इसके लिए यमुना जी के आसपास बसे हर गांव, हर शहर में रहने वाले साथियों को उनका साथ, उनका सहयोग ये बहुत जरूरी है। और हां, ये करते समय 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस नियम को हमने भूलना नहीं है। कोरोना वायरस हमारे मुंह और नाक के रास्ते ही फैलता भी है और फलता फूलता भी है। ऐसे में मास्क, 2 गज की दूरी और सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकने के नियम का सख्ती से पालन करना है। खुद को सुरक्षित रखते हुए इस व्यापक अभियान को हम सफल बनाएंगे, सब मिलकर के सफल बनाएंगे। इसी एक विश्वास के साथ एक बार फिर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सब बच्चों को भी मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और देशवासियों से विश्वास करता हूं कि स्वच्छता अभियान को न कभी रुकने देना है, न कभी उसमें ढीलापन आने देना है, न कभी उसमें उदासी आने देनी है। ये स्वच्छता का अभियान संस्कार बन जाए, जीवन की आदत बन जाए, व्यक्ति का, परिवार का, समाज का, गांव का, शहर का ये अपना एक जिम्मा बन जाए। उस मंत्र को लेकर के गंदगी भारत छोड़ो 8 अगस्त हमारे लिए प्रेरणा का एक केंद्र बने, इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बच्चों को बाल मित्र से कहकर के संबोधित किया। साथ ही उन्होंने बच्चों को जागरूक करने की यहाँ पर कोशिश की। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जी, सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन रहा है, अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। पहले तो उन्होंने बाल मित्र कहा। बाल मित्र मतलब जो मैं भी चाचा नेहरू की बात कह रहा था।
कि बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे, वो बच्चों से प्यार करते थे, चाचा नेहरू के नाम से वो जाने गए। और 14 नवंबर को जो है चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। हम कौन से डे की मनाने की तैयारी करेंगे वो आने वाले समय पता चलेगा। फ़िलहाल आज उन्होंने जो कहा कि कुरीतियाँ भारत छोड़ो, जो अपने आप में जो है एक पॉलिटिकल मैसेज भी देता है और जो है उनको एक समाज सुधारक के रूप में भी अपने आप को खड़ा कर रहे हैं कि मैं समाज सुधारक हूँ, विचारक हूँ। तो कुरीतियाँ भारत छोड़ो में तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। साक्षी जो मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले तो कुरीति के रूप में जो महिलाओं के साथ जो अपमान है या दुराचार है जो नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए उन्होंने 3 तलाक का बिल लेकर आए, उस पर जो उन्होंने किया वो भी कुरीति है, सामाजिक कुरीति है। महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो एक तरीके से उन्होंने उसके लिए कहा कि ये ख़त्म करना ही पड़ेगा, ये जाना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुस्लिम समाज कुछ भी कहे या मुस्लिम समाज से रिलेटेड जितने भी संगठन हैं वो उसके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन इनको भारत छोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर सभी को एक समान होकर रहना पड़ेगा। तो ये एक उस तरह की चीज़ मैं सोच रहा हूँ। दूसरा जो हमने अक्सर पिक्चर्स देखी हैं, दलितों के साथ में अत्याचार होता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ में जो दुराचार होता है, चाहे उनके साथ बलात्कार की घटनाएं हों या शादी विवाह में जो है घोड़ी पे ना चढ़ने देना हो या सामाजिक जलसों में ना बैठने देना हो, इस तरह की जो घटनाएं हमारे सामने आती रही हैं, उनको जो है जॉब में भी उनके साथ पक्षपात होता है। तो और जो हमने सड़क पर भी देखा है कि उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनके साथ सब कुछ किया जा रहा है। आपको याद होगा साक्षी की एक बार खुद इन्हीं घटनाओं से दुखी होकर जो है पीएम मोदी ने कहा था, इन्हें मत मारो, मुझे गोली मार दो, है ना। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा मैसेज था और वो खुद अपने आप को जो है बताते हैं कि वो सवर्ण क्लास नहीं है, वो खुद एक जो है इस तरह की बैकवर्ड क्लास से आते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं उसके बारे में बता रहा है कि वो जो इस तरह की जो कुरीतियाँ समाज में व्याप्त हैं, जो इंसान को इंसान से अलग करती हैं, समाज में जो सौहार्द है उसको बिगाड़ती हैं, इन चीज़ों को ये हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। एक तो ये बात समझ में आती है इसके अंदर। दूसरा उन्होंने जो कहा कि 8 अगस्त को जो है ये अभियान मनाया जाएगा। जैसे कि एक नारा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस तरीके से कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरीतियों को कहा कि कुरीतियों भारत छोड़ो। बिल्कुल, तो ये जो है एक तरीके से आह्वान किया है उन्होंने और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो बिहार के चुनाव में काम करेगा। बिहार में जात पात को लेकर बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बाल विवाह की भी कुरीतियाँ हैं। वहाँ जिस तरह की, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का जो जिस तरीके से जो एक स्टैंडर्ड है वो जो देखते हैं हम, तो वो उसकी वजह से जो है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर आदमी एकेडमिक रूप से तो संपन्न हो जाता है, पढ़ लिख लेता है, लेकिन जो एक सामाजिक ज्ञान है और जो समाज की व्यवस्था है उसके अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, उनको ऊपर वो कुठाराघात कर रहे हैं। तो इसका उन्हें वहाँ दिखाई देगा। दूसरा बंगाल के अंदर में भी है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा है। लेकिन जो 6 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर उन्होंने एक मैसेज दिया है। तो उन्होंने यहाँ से जो है अपने आप को एक ऐसे नेता के रूप में खड़ा किया है जो इस तरह के आह्वान दे रहा है, जो नारे दे रहा है। जैसे कि हम लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हैं, जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया। तो ऐसे ही इन्होंने जो है कुरीतियाँ भारत छोड़ो का नारा दिया है। अभी एक और जो बात निकल कर आ रही थी, 8 अगस्त को जो है ये डे मनाया जाएगा। 8 अगस्त उन्होंने फिक्स कर दिया, यानी कि हर साल जो है 8 अगस्त के दिन ये स्वच्छता डे मनाया जाएगा। तो ये अपने आप में जो है वो इस तरह के डे बनाते चले जाएंगे और अब जो उनके नाम से हो जाएगा, किसने कहा नरेंद्र मोदी ने, किसने कहा नरेंद्र मोदी ने। लेकिन ये एक नेता के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब उसका प्रभाव इतने सारे लोगों पर हो, इतने लोकप्रिय नेता हो, लोग उसको मानते हो, जानते हो, समझते हो और उसका अनुसरण करना चाहते हो, तो ऐसे नेता को जो है एक माइलस्टोन बनाना चाहिए। तो मैं मोदी को जो है कि ऐसे नेता के रूप में देख रहा हूँ जो बहुत सारे बदलाव लेकर आना चाहते हैं और वो जो बदलाव हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए। अजय जी, आज इस संबोधन के साथ साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बच्चों से इंटरैक्ट भी हुए, बच्चों ने उनसे सवाल किए तो उसका उन्होंने जवाब भी दिया। तो बच्चों के सवालात जो थे उनको सुनकर के ऐसा लग रहा था कि जो समाज में जिस तरह से वो देख रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, कुरीतियाँ हो रही हैं, कहीं ना कहीं बच्चों के मन में भी इस वक्त सवालों का अंबार है, कह सकते हैं। उनको जो है बच्चों के अंदर सवालों के अंबार होते हैं, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनके मन में एक नहीं सैकड़ों हजारों लाखों सवाल होते हैं। जो बच्चा जितना जिज्ञासु होता है उसका मानसिक विकास उतना ही ज़्यादा होता है। तो जो है बच्चे अगर सवाल पूछ रहे हैं तो पूछने चाहिए। और जो
जो जिज्ञासु होगा वही सवाल पूछेगा। ये अच्छी बात है। जिस तरह से एक बच्चे ने सवाल पूछा कि हम आपके इस अभियान में किस तरह सहयोग कर सकते हैं, बहुत ही साधारण स्तर का सवाल था, क्योंकि वो बच्चा इतना छोटा नहीं था, उसे नहीं पता किस तरह से करना चाहिए। 8th स्टैंडर्ड से लेकर जो है 12th स्टैंडर्ड तक सारी चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं, बच्चे परिपक्व होते हैं। लेकिन सवाल पूछा क्योंकि जो दुनिया सुन रही है वहाँ तक वो मैसेज जाना चाहिए, अब कैसे सहयोग कर सकते हैं। इसके लेकर कुछ विज्ञापन आए थे जिसमें बाकायदा बताया गया था, यदि कोई खुले में शौच जा रहा है तो सीटी बजाओ, यदि कोई कहीं कूड़ा फेंक रहा है तो उसको रोको। इसके लिए इवन जो है हमने देखा कुछ ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, जिसके अंदर जो है प्रीति डागा जो ब्रांड एम्बेसडर है भारत स्वच्छ अभियान की, ऑस्ट्रेलिया की, वो इसके साथ साथ शिल्पा शेट्टी जो हिंदुस्तान में ब्रांड एम्बेसडर हैं, और भी कुछ अभिनेत्रियां हैं जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिन्होंने इसको लेकर कुछ ना कुछ कहा है, किया है, चाहे वो अपने रियलिटी शोज़ में इसके बारे में बात करती हों। तो मैसेज शुड बी ट्रेवल, इंफॉर्मेशन शुड बी ट्रेवल। तो वो वही कर रहे हैं कि जो अभियान है ये ठंडा नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, तो वो बरकरार कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ये इसके बहुत सारे इम्प्रेशंस आपको दिखाई देंगे और वो सुनाई देगा। तो ये है जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर एक पहलुओं पर बारीकी से बात करने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने स्वच्छता को लेकर के अपनी बात को रखा, आपने भी बहुत ही बारीकी से जो है दर्शकों के सामने अपनी बात को रखा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कर दिया। उसके बाद वो बच्चों से भी रूबरू हुए, बच्चों के सवालों का उन्होंने बखूबी उनके सवालों का जवाब भी दिया, और स्वच्छता को लेकर के जो भी पहलू थे उन्होंने बच्चों के सामने रखा और उनको जागरूक करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। तो चलिए, फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए ABS स्टार न्यूज़। नमस्कार।